अब हम थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ चलते हैं। एक अजम्पशन हम लोगों ने पढ़ा था एचओ मॉडल के अंदर। वो बेसिकली था कि आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो विद इन अ नेशन मोबाइल हैं। दैट मीन्स लेबर और कैपिटल एक्स गुड से वाई गुड और वाई गुड से एक्स गुड में जा सकते हैं किसी एक नेशन के अंदर। लेकिन रियलिटी टू सम एक्सटेंट इन रियल लाइफ अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे सपोज सेक्टर्स हैं जहाँ पे लेबर तो माइट बी मूवेबल है, लेकिन जो कैपिटल है वो मूवेबल नहीं होता। जो कैपिटल किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली वो सब्स्टिट्यूट हो जाए दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर। यही अज्यूम किया गया है और इसी कॉन्सेप्ट को लेके चला गया है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल के अंदर। इसको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं इसकी एंड देन फिर उसके इफेक्ट्स चेक करते हैं। द assumptions जो हम लोगों ने एच ओ मॉडल के पढ़े थे, फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबाइल अमंग द नेशंस इंडस्ट्रीज और सेक्टर मे नॉट बी ट्रू इन द शॉर्ट रन। अब यहाँ पे एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। जब व्हेन इन सिंपल सेंस जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं यू कॉल इट इन लॉन्ग रन, और कुछ फिक्स और कुछ बेसिकली वेरिएबल होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन, यू कॉल इट शॉर्ट रन। तो आपके पास ये तो बिल्कुल ट्रू बात समझ आती है, या इसको आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को कि ये आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, या लेबर जो है वो लॉन्ग रन के अंदर तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती है, या लॉन्ग रन के अंदर एक जो सपोज अगर एक वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन के अंदर जो लेबर यूज़ हो रही है वो स्किल अचीव कर लेती है एक्स गुड की प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन इसको टाइम लगेगा थोड़ा। ये कम टाइम में नहीं होगा। इसी तरीके से कैपिटल जो वाई गुड को बनाने में यूज़ हो रहा है वो एक्स गुड के बनाने में अगर यूज़ होगा तो वो उतना इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा और माइट भी वो यूजेबल ही ना हो। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं किसी एक नेशन के रिस्पेक्ट से, कि हम एज्यूम करते हैं सपोज अ नेशन इज़ रिलेटिवली लेबर अबंडेंट। जैसे हम नेशन वन को कह रहे थे उसी को एज्यूम कर देते हैं कि नेशन वन है कोई, और यहाँ पे हम सिर्फ एक कंट्री का केस पढ़ेंगे। तो मैं नेशन बोलूँ या नेशन वन बोलूँ दैट मीन्स द सेम। तो एक नेशन एज्यूम करते हैं वो लेबर अबंडेंट है और वो दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन कर रही है। वो एक एक्स गुड या जिसे आप फूड का नाम दे दें, और जो लेबर इंटेंसिव है, इट मींस जो फूड की जो प्रोडक्शन है या फूड को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा लेबर यूज़ हो रही है। एंड देन दूसरी कमोडिटी जिसको आप वाई का नाम दे देते हैं, तो जो वाई कमोडिटी है उसको हमने ये एज्यूम किया यहाँ पे वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, और उस कमोडिटी को हमने क्लोथ का नाम दे दिया। अब ये भी एज्यूम करते हैं हम, और ऐसे करते हैं कि लेबर जो है वो मोबाइल करवा देते हैं। दैट मीन्स लेबर इज मूवेबल फ्रॉम वाई कमोडिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी, और एक्स से वाई की तरफ वो मोबाइल है। Between the two industries while capital is a specific to each industry। अब ये एक assumption है कि यहाँ पे ये assume कर रहे हैं कि जो कैपिटल जिस इंडस्ट्री का होगा वहाँ पे ही यूज़ हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई कैपिटल वो परचेज किया गया है क्लोथ बनाने में, तो वो क्लोथ बनाने में ही यूज़ हो सकता है। अब ये थोड़ा सा समझ भी आने वाली बात है। जैसे सपोज अगर क्लोथ बनता है, जैसे ये कोई फैब्रिक है या कोई भी कपड़ा बनता है, तो उसकी मशीन ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और फूड बनाने के लिए सपोज़ हम कोई भी कोई भी इसका इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। सपोज़ ट्रैक्टर की बात करते हैं तो वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आप ट्रैक्टर से कपड़े नहीं बना सकते, और जो मशीन्स यूज़ होती हैं आपकी कपड़ा बनाने की, उससे आप हल नहीं चला सकते। तो इन दैट केस जो आपका कैपिटल है वो स्पेसिफिक है टू द इंडस्ट्री।
जिस इंडस्ट्री का कैपिटल होगा वहीं पे यूज़ होगा। अब अगर आप देखें तो हमने थोड़ा सा एडिशन कर लिया है, स्पेसिफिक बात की है फूड की, तो वहाँ पे लैंड का ज़िक्र भी आएगा, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का ज़िक्र भी आएगा, इन्वायरमेंट का भी ज़िक्र आएगा। तो हम इस फैक्टर प्रोडक्शन को स्टार्ट में जैसे हमने देखा था, इसको हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी। तो यहाँ पे अब आपके पास तीन फैक्टर प्रोडक्शन बन गए हैं: लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज या जिसे आप लैंड कह लेते हैं, एंड देन कैपिटल। अब स्पेशलाइजेशन होती है, वो नेशन जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है और हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि वो लेबर अबंडेंट है, वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमने उस फूड को लेबर इंटेंसिव बोला है, तो नेशन जो है वो फूड की प्रोडक्शन की तरफ जाएगी। एंड देन जिसे आपने एक्स को भी कहा या फूड का एक ही बात है, और इंपोर्ट करेगी कमोडिटी वाई, वो किसी भी दूसरी नेशन से इंपोर्ट करती है। अल्टीमेटली इससे होगा क्या? अब ये वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। वहाँ पे हमने कहा था परफेक्टली मोबाइल हैं, तो वहाँ पे एनालिसिस या पैटर्न्स कुछ और थे, यहाँ पे कुछ और होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जो पहले हुआ था पी एक्स ओवर पी वाई जो है वो बढ़ जाएगी नेशन वन के अंदर। रिमेंबर हमने जब फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम पढ़ा था, तो वाई एक्सेस के ऊपर हमने पी एक्स ओवर पी वाई लिया था, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। तो वो जो वन से डब्ल्यू ओवर आर वन से वो डब्ल्यू ओवर आर स्टैरिक की तरफ गई थी, रिलेटिव जो फैक्टर प्राइसेस हैं, और जो पी एक्स ओवर पी वाई जो था वो उठ के वो आपके पास ऊपर की तरफ गया था, जिसको आपने पी बी का नाम दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कि आपके पास दोनों जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी इन नेशन वन, क्योंकि लेबर की डिमांड बड़ी है। लेबर नेशन कैपिटल जो नेशन वन के अंदर, क्योंकि एक ही नेशन है, तो जो वाई कमोडिटी से लेबर उठ के आई है एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन में, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि लेबर मोबाइल है बिटवीन टू इंडस्ट्रीज़, तो आपके पास उसकी डिमांड बड़ी है, जिसको आप ड्राइव डिमांड भी कहते हैं। उसके बढ़ने से आपकी रिलेटिव वेजेस भी या रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस में डब्ल्यू ओवर आर भी बढ़ गया या वेज भी बढ़ गई। एट द सेम टाइम आपके पास प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई, तो लेबर मूव करेगी फ्रॉम वाई टू एक्स गुड। अब दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वाई जो कमोडिटी है जो नेशन वन प्रोड्यूस कर रही है, अब मैं मज़ीद आपको स्टार्ट की थेरी में ले जाता हूँ कि आपके पास इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का जो है वो इसके अंदर हाइपोथेसिस था कि आपने अजम्पशन ये था कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी, यानी कि एक्स के साथ साथ कुछ वाई की प्रोडक्शन भी होगी नेशन के अंदर। तो उस प्रोडक्शन पे किस तरह फ़र्क पड़ेगा, या उस इंडस्ट्री को क्या होगा? इंडस्ट्री वाई विल हैव टू पे द हायर नॉमिनल वेज। क्यों पे करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास डिमांड बढ़ रही है एक्स गुड की, एक्स गुड की डिमांड बढ़ रही है, तो एक्स गुड की प्रिपरेशन में लेबर की डिमांड बढ़ रही है। इस वजह से जब लेबर की डिमांड बढ़ रही है तो आपके पास क्या होगा, लेबर वाई कमोडिटी से निकल के कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगी, एक्स कमोडिटी के अंदर, या इस केस के अंदर फूड के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। तो जो वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन है, उस नेशन के अंदर जो लोग वाई कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको उस लेबर को अपने पास रखना पड़ेगा वाई चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। और वो कैसे रखेंगे या कैसे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं? वो ऐसे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो उनको हायर वेजेस ऑफर करें। अदरवाइज, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि वाई कमोडिटी के अंदर अगर हम प्रोड्यूस करने में लगे रहे तो हमारी वेज कम है, जबकि एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन की क्योंकि डिमांड बढ़ रही है एक्स कमोडिटी की, तो उसकी लेबर की डिमांड भी बढ़ रही है। तो हम अगर वाई से एक्स की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके काम करेंगे, तो हमें ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो इन दैट केस आपके पास जो वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन जो कैपिटल इंटेंसिव है, प्रिंसिपली जो हमने बात की है क्लोथ है, तो उसके अंदर लेबर को थोड़ा सा जो है वो अपने पास रखने के लिए वेज
बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इसका पहला सेक्शन था जिसके अंदर हमने बेसिक थोड़ा सा एक केस बिल्ड किया है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो इफ़ेक्ट होते हैं अल्टीमेटली इस सारे सिनारियों के अंदर, क्या इफ़ेक्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, और किस तरीके से जो है वो आपके पास ओवरऑल लेबर एंड कैपिटलिस्ट को क्या जो है वो डिफ़िकल्टीज़ या एडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं।